हेलो, राम राम। विष्णु हिलिंग बर्ड में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दिन दूसरा रीड लेवल सेकंड की तैयारी का। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लगती है तो मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो कमेंट में कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है। और अगर किसी को चाहिए तो भी कमेंट कर सकता है, मैं भी सजेशन दे दूँगी। बाकी आप दे देना मुझे थोड़ा। चलो मैं दिखाती हूँ आज का रूटीन। मैं पीने लग रही हूँ अभी चाय। साथ में मेरा पी इंडिया, जो भी ख़त्म कोने है, जो सर्दियाँ में बनाया। अब सर्दी जा चुकी है पर पिनिया मेरी अभी भी बाकी है। देख सकते हो ये मेरी चाय है, इसके लिए कुछ नमकीन और मीठा है। और ये मेरी बुकें पड़ी है। और सबसे पहले ये मेरी बुक है साइकोलॉजी की। तो पहले मैं एक बार पी लेती हूँ चाय, उसके बाद हमें क्या करना है मैं सोच रही हूँ आज पहले लास्ट रिवीजन कर लूँ साइकोलॉजी का। लास्ट तो क्या है, एक बार तो और हो जाएगा। अभी दिन पड़े हैं 8-9। आज क्या तारीख हुई? 14। 27 को पेपर है, 24, 10, 12-13 दिन है। इतने में एक बार साइकोलॉजी हो जाएगी मेरी अच्छे से। उसके बाद मैं एक बार आज इसका रिवीजन कर लेती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने लगेंगे। और उसके बाद मैंने सीखवाल पब्लिकेशन की जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक है मैंने वो ला रखी है। मैं इससे पेपर सोल्व करके देखती हूँ। साइंस के पेपर मेरे हो चुके हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है। तो जैसे मेरे को मतलब ठीक लगा तो मैंने पहले साइंस के पेपर सारे सोल्व कर लिए हैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था। तो मैंने पेपर करके देख लिए तो मेरे को अच्छा लगा। और अगर किसी को जानना भी है तो देखो साइंस के मैंने जो पेपर कर करके देखे हैं तो उनसे मुझे कुछ आइडिया मिले हैं कि कैसे टॉपिक आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आ रहे हैं। और हर बार उन टॉपिक से क्वेश्चन उठता है। जैसे कंपोनेंट फूड वाला जो विटामिन वाला पोर्शन है उससे कि कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज़ की कमी से मतलब कौन सी डिजीज़ हो जाती है। सोलर सिस्टम है अपना, उससे हर बार इनका क्वेश्चन आता है। जो ग्लैंड्स है, जो स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, उनसे हर बार इनका क्वेश्चन है। डिजीज़ है उनसे इनका हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। और एक जैसे 6 क्लास का टॉपिक है वो सेपरेशन टेक्निक वाला, कि जैसे गेहूं को अलग कर रहे हैं उसकी डंडी से, तो थ्रेसिंग हो गया, विनोविंग हो गया, उनमें से हर बार इनका एक ना एक टॉपिक ज़रूर आता है। तो साइंस का तो मेरा ओवरव्यू ठीक ठाक है। बाकी देखो पेपर में इस बार क्या आएगा। बट मैं जैसे सोच रही हूँ कि 6, 7 और 8 के अगर एनसीईआरटी मैंने जो पेपर सोल्व किए हैं उनमें से जो मेरे को मिला है वो यही है कि 6, 7 और 8 कुछ एक क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि थोड़े से मतलब जैसे केमिकल फॉर्मूला में है ना वो चीज़ें थोड़ी सी 10th की लगी। बाकी मेरे को ज़्यादा पेपर 6, 7 और 8 की बुक से ही ओवरऑल पेपर को कवर हो जाता है। अगर कोई बच्चा साइंस रीड लेवल कर रहा है, भाई सेकंड लेवल है उसका साइंस का है, तो वो 6, 7 और 8 की अगर साइंस की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेता है तो उसके 30 में से 25 क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं। उसमें से अपने जैसे टीचिंग मेथड है तो कुछ वो भी हैं। तो ज़्यादा टफ लेवल नहीं आ रहा, मेरे को तो ठीक ठाक लगा। तो मेरा साइंस का तो कवर हो चुका है। अब मैं पहले कर रही हूँ साइकोलॉजी का। साइको के बाद मैं देख रही हूँ कि हिंदी उठाऊँ। पंजाबी है मेरी सेकंड लैंग्वेज, मैंने देखो पंजाबी चुनी है क्योंकि मेरे को थोड़ी अच्छी लगी और कॉमन लगी, हिंदी के साथ सिमिलर लगी। इस वजह से कुछ उसमें टीचिंग मेथड भी हैं तो वो है। और मेरा है मैथ, तो मैथ की मैंने सेक्शन विधियाँ हैं वो सारी मेरी कवर हो चुकी है। मैं एक बार चाय पी लेती हूँ, उसके बाद अपने रीड का जो है तो वो करेंगे। और उसके बाद मेरा जैसे आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जून में, तो उसके जो टॉपिक्स हैं मेरे से जैसे शिक्षा नीति 2020 की है वो टॉपिक और रीट में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। जो कॉमन टॉपिक है रीट और फर्स्ट ग्रेड के मैं पहले उन टॉपिकों को कर रही हूँ ताकि मेरा रीट का भी अच्छे से प्रिपरेशन होती रहे। और उसके बाद जो मेरे फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाएं। और जैसे कि हमारा फर्स्ट पेपर है रीट फर्स्ट ग्रेड का, जीके का कॉमन पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो वो हमारा कॉमन पेपर है पूजा और मेरा। तो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं एक एक टॉपिक।
हमने शुरुआत की है अभी, तो देख रहे हैं वो भी हमारा मेरा पहला टारगेट ये है कि एक बार थोड़ा सा अच्छा रिवीजन हो जाए फर्स्ट पेपर का। सब्जेक्ट का मुझे थोड़ा है कि मैं कर सकती हूँ अपना, मेरा क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, मैंने एमएससी किया है, फिर मैंने कॉलेज में टीचिंग की है, तो सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा है मेरा, तो हो जाएगा। मेरे को फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा है, और इस बार मेरे को थोड़ा ऐसे बिलीव है कि मेरा फर्स्ट पेपर भी मैं अच्छा कर लूँगी, उसकी ट्रैक पे चल पड़ेंगे तो एक बार हो जाएगा। बस ये रीट वाला पेपर हो जाए, उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड पे ही फोकस कर रही हूँ। उसके बाद देखो इस बार सारे पेपर हैं, पहले रीट का है, फिर फर्स्ट ग्रेड का है, फिर सेकंड ग्रेड है, फिर कॉलेज लेक्चरर है। और रीट का मुझे जहाँ तक आइडिया है तो ये अपना जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट मुझे ऐसे है कि क्योंकि कॉलेज लेक्चरर का दिसंबर में है, तो उसके बाद होना है ये पेपर, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट फरवरी तक। तो अपने उसकी तैयारी पे हैं, तो पहले अपने कर रहे हैं रीट की ही रणनीति पे। और अगर किसी को टॉपिक भी चाहिए कि साइंस के, तो भी मैं डिस्कस कर सकती हूँ, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन था 6th-7th में, तो वो भी मैंने कवर कर लिया। तो फिलहाल मेरा साइंस का तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। साइको भी मैंने की हुई है अच्छे से, और वैसे सारा किया हुआ है, बट अब मैं एक बार फाइनल जो रिवीजन है वो कर रही हूँ, देन उसके बाद मैं आपको आगे के बताऊँगी। तो मैं जो साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ वो है मेरी एचटेट के लिए लाई हुई बुक है, जो निशा शर्मा, सोनू मल्हेरिया, ललित पावड़ा, इनके तरह प्रदीप मांझू, इन सब ने मिलके जो लिखी है। मेरे पास साइकोलॉजी की वो बुक है, मैं हमेशा उसी से पढ़ती हूँ, क्योंकि पीएस टेट का जो एग्ज़ाम था वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में और इंग्लिश में। इस वजह से क्योंकि पीएस टेट था तो मेरे को इंग्लिश में किया था मैंने, तो मैंने उसमें दोनों लैंग्वेज है, तो इसके लिए मैंने ये बुक पढ़ी हुई है। लेकिन रीड के लिए मैंने यहाँ पे सीखवाल पब्लिकेशन की है, वो पढ़ रही थी, लेकिन फिर मेरे को ऐसे हुआ कि नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा सबको यही सजेशन रहेगा कि आप जो एक बुक पढ़ते हो उसको बार बार पढ़ो, बार बार अलग अलग बुक पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, टॉपिक भी आपके अच्छे से कवर नहीं होते हैं। इसलिए एक बुक को बार बार पढ़ो, यानी कि बार बार अलग अलग बुक को पढ़ो। तो मेरे को तो अब तक यही लगा, इसलिए मैंने तो अपनी वापस यही बुक उठा ली है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती इस बार कि मैं अलग अलग बुकें पढ़ती रहूं, फिर मेरे को लास्ट में मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाऊं कि अब मैं फाइनल रिवीजन के लिए कौन सी बुक उठाऊं, कौन सी पढूं। तो इसलिए मैंने पहले ही अब की बार मैंने ये बुक ले ली है, क्योंकि हर जगह सेम ही चीज़ें होती हैं, कुछ अलग नहीं होता। अगर 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा कम होते हैं तो वो हमारा किसी चीज़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं ज़्यादा। तो इस बार मैंने अपनी बुकों का सिलेक्शन फाइनल बस वही रखना है, जो मैं एक बार पढ़ूंगी मैं फाइनल में भी वही बुकें पढ़ना प्रेफर करूंगी, क्योंकि बार बार बुक बदलने से इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मेरा तो सबको यही सजेशन रहेगा, जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस है, वो सब अपनी बुकों के प्रति बिल्कुल एकदम जागरूक रहें और उन्हीं बुकों को बार बार रिवाइज़ करें, जितना हो सके रिवाइज़ उतना टाइम ज़्यादा करें। तो मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ साइकोलॉजी का, क्योंकि मैं उस बुक को पढ़ रही थी तो फिर मेरे को ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैंने मेरी बुक वापस यही उठा ली जिससे मैंने साइकोलॉजी पहले पढ़ी हुई है। तो मैं अभी इसे से कर रही हूँ, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हम और क्या पढ़ेंगे और मेरा रूटीन कैसा रहेगा और कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ अपना टाइम टेबल पढ़ने का। तो दिखाती हूँ मैं आपको पूरा टाइम। तो चलो हम दिखाते हैं आपको हमारे जो स्टडी रूम। ये देखो हमारा, ये मेरा पहला स्टूडेंट, ये मेरा दूसरा स्टडी, हमारा सहयोगी पढ़ रहा है। मैं इसको चेक करने ही आई थी गाइज। तो ये कर रही है पढ़ाई। क्या चीज़ की क्लास है पूजा, क्या देख रहे हो? अच्छा है, यस यस, ओके ओके। तो पूजा दीदी देख लो भाई पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं लेने आई हूँ ये राजस्थान का एकीकरण वाली बुक इनके पास से, एक बार रिवीजन के लिए, जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था उसके लिए। तो मैं सोच रही हूँ भाई एक बार ये बुक ले जाऊँ, थोड़ा रिवाइज कर लूँ, उसके बाद शाम को एक टॉपिक और किया जाएगा, तो भी मैं पढ़ने लग जाऊँ।